हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी मूवी का रोस्ट करने वाले हैं। बात करने वाले हैं जिसका नाम है। तो सबसे पहले हमें दिखाई जाती है कुछ एक्सोटिक लोकेशंस और यार्ड्स, और फिर शुरू होती है सारे कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन। ये है जॉन अब्राहम, जिन्होंने एक विलन टू और सत्यमेव जयते जैसी एकदम निहायती घटिया मूवीज की, लेकिन फिर अपने पाप धोने के लिए पठान मूवी में विलन का रोल भी किया। अरमान ने अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोली। इन्होंने अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोली। अरमान मालिक को दो चीजों से बहुत प्यार है, खुद का और दूसरों का। और दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है, दूसरों की और खुद की। ये है दीपिका, जो लास्ट फाइटर में दिखी थी। मूवी अच्छी थी बट फिर भी इतनी चली नहीं। Whenever someone disagrees with her in business, आई एम सॉरी मैडम, मैं अपने स्टेट में कसिनोज बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। she has her own way to deal with this. एंड फाइनली ये है रणवीर सिंह। ये वाला नहीं। एंड फाइनली ये है रणवीर सिंह। इनकी इंट्रोडक्शन में बस इतना ही कहा जा सकता है। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। तो रणवीर सिंह न्यूज में देखता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कुछ लोगों ने बहुत सारे नोट छापे हैं, तो वो स्टोरी का क्रेडिट लेने पहुंच जाता है विक्रम थापर के पास, जो 5 कसिनोज का मालिक है, और उसे कहता है मेरे पास आपके लिए एक डील है, मैं आपको 500 और 1000 के नकली नोट दूंगा और उसके बदले आप मुझे 2000 के असली नोट देंगे। और विक्रम बोलता है चूतिया लिखा है क्या? देन विक्रम अपने दोस्त अरमान के पास जाता है और अपने सारे कसिनोज गिरवी रख के उससे 2000 के असली नोट ले लेता लिखा है कि ये 500 मिलियन यूरोज उधार जो तुम मुझसे ले रहे हो, अगर 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो तुम्हारे 5 कसिनोज मेरे हो जाएंगे। और वो 2000 के नोट फिर वो रणवीर को दे देता है। बदले में रणवीर उसे 500 और 1000 के नकली नोट दे देता है, जो वो नोटबंदी के टाइम एक्सचेंज नहीं करवा पाया था। लेकिन फिर थापर न्यूज में देखता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में सरकार को निर्दोष पाया गया है। इंडिया टीवी देखते ही मैं पहले ही समझ गया था कि ये फेक न्यूज है। ये देख के थापर के पैरों से जमीन और उसके साथ साथ उसके कमर से टॉवल भी खिसक जाता है, और उसे पता चलता है कि जो उसके पास नोट है वो असली नकली नहीं है, बल्कि नकली नकली नोट है। हमें उन लोगों ने चूतिया बनाया। हमें जो नकली नोट्स पकड़े हैं वो सही नकली नहीं है सर। नकली तो है ना, लेकिन ये नए वाली नकली नहीं है, पुराने वाली नकली है। मतलब असली नकली नहीं है, नकली नकली है। हाँ सर, ये असली नकली नहीं है, नकली नकली है। तो नकली है कि अबे एक सेकंड ना, आप ठीक से समझिए सर। क्या समझू मैं? दिमाग खराब मत कर मेरा। तभी वहां रणवीर आ जाता है। चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक न्यूज का फायदा उठाया तुझे बर्बाद करने के लिए। और उसे चारों तरफ से चेकआउट करता है और उसे सेक्सुअली हैरेस करके पप्पी लेने ही वाला होता है कि प्लॉट ट्विस्ट। फिर हमें पता चलता है कि अरमान और रणवीर मिले हुए हैं, और ये रणवीर की चाल थी विक्रम के 500 कसिनोज अरमान को सस्ते में दिलाने। तो रणवीर अरमान को मिलता है उसके दोस्त आरडी कोस्टा के थ्रू, जो बाय द वे ऐसे जोक्स मारता है। चेरी, तुम्हें पता मैंगोज को मैंगोज क्यों कहते हैं? क्यों सर? क्योंकि मैन गोज, आदमी जाता है काम से। ओह, सॉरी रणवीर भाई, मजाक कर रहा था। बाय द वे इसकी असिस्टेंट भी कुछ कम नहीं है। तो फिर आप कैसे मैन हो सर? आपकी पहली असिस्टेंट मिनी कह रही थी कि आप बड़े कलरफुल हो, लेकिन सर पिचकारी तो होली के दिन यूज होती है ना। ये है अमीशा, जो लास्ट कदर में दिखी थी, जो कि मूवी तो झांटू थी। कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। सॉरी संदीप बाजी, ये जो मेरा एडिटर है ना, ये मुझे कभी ना कभी मरवाएगा। सॉरी, मैं इसे समझा दूंगा ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। फाइटर से कई गुना ज्यादा कमा गई। फिर आरडी रणवीर को अरमान से मिलाता है। रणवीर अरमान को डील समझाता है। डील खत्म होने के बाद रणवीर आरडी को बताता है कि वो अरमान को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अरमान ने एक स्नाइपर के हाथों उसकी वाइफ सोनिया को मरवा दिया, जो कि प्रेग्नेंट थी, और तब से वो अपने हाथ से गन चला रहा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज वॉच द सेकंड पार्ट। So that's it for this video. Please check out the second part of this roast.